Hi guys, this is Paresh Sagar, the founder of CV Raman Academy and the master teacher of Maths and Science. Today I will teach you the inverse trigonometric function. तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने क्या किया है कि वो पूरा चैप्टर हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. तो आइए चलते पार्ट. अब बात आती है कि डोमेन एंड द रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की अपनी एक रेंज होती है, डोमेन होती है. तो डोमेन एंड रेंज हम लोगों ने क्लास चैप्टर नंबर 1 डोमेन एंड जो रिलेशन एंड फंक्शन में डोमेन एंड रेंज हमने देख लिया था कि क्या रेंज होती है. मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको रेंज मिलेगी डोमेन की जिसका अपना कोई इमेज है. तो ये सब चीजें देख ली है, पर यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले फॉर दी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स. तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? साइन इनवर्स y हो जाएगा. ये साइन जो होगा वो पूरा इस साइड पे चला गया, तो ये क्या बन गया? x साइन इनवर्स. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास y इज इक्वल टू मेरे पास टेन थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y. तो ये जो हुआ मेरा, अब ये जो माना जाएगा वो मेरा इनवर्स फंक्शन माना जाएगा, जिसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और द फंक्शन. ये हमारा सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था, ये जो था. अभी बात करें हम लोग इन टर्म्स ऑफ इनवर्स, तो जितने भी सारे हमारी फॉर्मूलाज होगी, पहले मैंने जो क्लास 11 का जितने भी फॉर्मूलाज बताई वो सिंपल रेशियो की फॉर्मूलाज बताई थी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला थी. अब जो फॉर्मूलाज होगी वो इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स के फॉर्म में होगी. और इनवर्स का क्या वैल्यू होता है वो भी मैंने आपको बता दिया. तो पहले जस्ट वेट, मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं. यस यस, ओके, आई गॉट इट. ओके, तो पहला हमारे पास साइन एक्स फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है. तो पहले हम लोगों ने, शायद मैंने इसको इंट्रोडक्टरी क्लास में समझा दिया, अगेन थोड़ा रिपीट करता हूँ. ठीक है, तो पहले तो ग्राफ आया कैसे, तो मैंने अगेन पहले ही हमारा स्लाइड में बोला था कि आपकी किसी की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की 0 से पाई बाय 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. वो पता नहीं होगी तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है. ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको ग्राफ ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ. ये मान लो कि मेरा x है. फिलहाल मैं साइन एक्स कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक का ही मैं ड्रॉ करूंगा. ओके, ये मेरा x की वैल्यू मतलब मेरा एंगल का वैल्यू है 0 है. ये मेरा पाई बाय 2 है, ये मेरा पाई है, ये मेरा 3 पाई बाय 2 है, और ये मेरा 2 पाई. सिमिलरली नेगेटिव साइड माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2 एंड माइनस 2 पाई. ओके, अब मैं एक बात करूं कि भाई साइन की बात करूं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, राइट. साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. साइन पाई की वैल्यू होगी, अब देखो साइन पाई की वैल्यू आपको किसी को भी, मैंने बोला था कि पाई बाय 2 के आगे आपको किसी की भी वैल्यू याद नहीं रखनी. क्यों ऐसा क्यों बोला था? फॉर एग्जाम्पल साइन पाई जो है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2. तो ये मेरा क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल थीटा हो गया. तो साइन पाई बाय 2 के पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है? साइन पाई बाय 2 का क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है. पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस पाई बाय 2. और ये पाई बाय 2 प्लस मतलब ये कौन सा है मेरा? सेकंड क्वार्टर में. तो सेकंड क्वार्टर में साइन क्या होता है? पॉजिटिव. और कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? 0. तो इधर कॉस पाई बाय 2 की साइन पाई की वैल्यू क्या आएगी? 0. देन 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू. तो साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 2, राइट. तो पाई प्लस पाई बाय 2, तो ये क्या होगा? साइन पाई है तो ऑब्वियसली पाई होता है तो सेम टू सेम ही रहेगा. साइन पाई प्लस थीटा, तो थीटा कौन सा है मेरा? पाई बाय 2. अब पाई प्लस है मतलब ये मेरा कौन सा हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव. तो और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो इसका आंसर क्या आएगा? -1. फॉर एग्जाम्पल इधर -1 है हमारा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, सॉरी सॉरी,
ये जो बन जाएगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -1 है, तो यहाँ पे हमारा -1 आएगा। सिमिलरली साइन 2 पाई की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मैं एक थोड़ा आपको एक शॉर्टकट बता दूं कि साइन n पाई जो होता है वो ऑलवेज 0 होता है, वेर n इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू। कैसे कि भाई साइन 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई, कुछ भी पाई हो, उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 आएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन पाई की भी वैल्यू 0 आएगी, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, 4 पाई, वॉट एवर, माइनस पाई, कॉस पाई, 0 आएगी। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि साइन जो ऑलवेज होता है वो साइन ऑफ -π/2 क्या होता है, माइनस साइन π/2 होता है। तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये हमारा साइन जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है। तो -π/2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, -1 होगी यहाँ पे। क्या होगी, -1। साइन माइनस पाई पे वैल्यू क्या होगी, -0 मतलब 0। -3π/2 पे क्या होगा, माइनस ऑफ -1, तो क्या हो जाएगा ये +1 हो जाएगा। और साइन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब मैं इसका पूरा जो ड्रॉ करूं तो ये कैसा बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी यहाँ पे कि जो साइन एक्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 तक जाती है और मिनिमम -1 तक जाती है यहाँ पे। तो ये जो हुआ इसका जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और माइनस माइनस जो वैल्यू है -1, मतलब ये +1 रहेगी और -1, उसके बीच में ही ऑलवेज ये फ्लक्चुएट करेगी। इसका मतलब उसका जो रेंज है वो रेंज कितना है, -1 से 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 से 1। और इसका मान लो कि हमको इनवर्स रिप्रेजेंट करना है तो उसको थोड़ा स्लाइटली वर्टिकल कर दो तो आपको आंसर उसका मिल जाएगा। तो इसका ये क्या हो गया, हमारा साइन का हो गया। ठीक है, सिमिलरली कॉस का भी ऐसा हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो कॉस में भी देखो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 तक जा रहा है, 1 से ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं जा रही। और -1 भी क्या हो, तो इसका रेंज हो गया, क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1 तक। और यू कैन राइट लाइक -π/2 से लेके π/2 तक। तो -1 ये आपका ब्रैकेट का भी वैल्यू बहुत वैल्यू है। ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये जो वैल्यू होगी x एंड y, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू x एंड लेस देन और इक्वल टू y होता है। और ये इसको बोलते हैं ओपन ओपन ब्रैकेट, जिसमें क्या होगा, ग्रेटर देन x और ये क्या हो जाएगा, लेस देन y। तो ये ब्रैकेट का आपको वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि डोमिनेंट रेंज की, तो इसके अगेन रेंज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -1 से लेके 1 तक। और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक ऑफ द कॉस हो गया, ये मेरा क्या बन गया, कॉस इनवर्स x हो गया। और ये मेरा है कॉस x। उसके बाद आता है हमारा cosec x। तो cos क्या होता है, 1 अपॉन sec x होता है ऑलवेज। दैट इज व्हाट cosec x जो होता है हमारा क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स। तो जो साइन में जो किया था उसका ऑपोज हमको कॉस में करना है। तो आपको ये वाला जो फंक्शन है, आप देखो कि भाई cos 0 पे वैल्यू क्या होता है, साइन 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये ग्राफ इधर जाएगा। cos π/2 पे सॉरी साइन π/2 पे क्या होता है, 1, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो गया। cos पाई साइन पाई पे वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक पाई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, इसमें नेगेटिव पे जाएगा, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे -1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा। तो इनवर्स का यहाँ पे इनवर्स फॉलो करेगा जिसका हमने दिया cos इनवर्स x। नाउ बात आती है sec x। सिमिलरली sec x का भी क्या होता है, sec x जो होता है हमारा cos x का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो इनवर्स होता है, ठीक है, ओके। तो हमको पता है कि भाई यहाँ पे cos 0 जो होता है 1 होता है, तो sec 0 भी क्या होगा, 1। cos π/2 क्या होता है, 0, तो sec π/2 भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि हमको पता है कि भाई sec π/2 क्या होता है, इनफाइनाइट। एंड sec ऑफ -π/2 पे क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि -π/2 क्या होता है, ये हमारा इवन फंक्शन है।
तो यहाँ पे इन्फाइनाइट चला जाएगा, ये भी इन्फाइनाइट चला जाएगा, ये नेगेटिव इन्फाइनाइट चला जाएगा और ये जो वैल्यू होगा -1। तो उसका जो रेंज होगा तो हम बोल सकते हैं कि माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। सिमिलरली आगे वाले का भी ऐसा ही था, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। ओके, अब बात आती है थोड़ी 10x की, तो मैं आपको 10x को समझाने की कोशिश करूंगा कि 10 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। 10 π/2 पे वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 10 माइनस π/2 पे क्या होता है? आप लिख सकते हैं ना, 10 ऑफ माइनस π/2। तो हमने देखा कि भाई 10 ऑफ जो साइन जो होता है, हमने देखा कि भाई साइन ऑफ माइनस एक्स होता है वो क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और हमने देखा कि भाई कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है हमारा? कॉस ऑफ एक्स। तो बात हुई कि भाई साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, कॉस जो है वो इवन फंक्शन, क्योंकि उसमें माइनस भी डालेंगे तो निकलेगा प्लस। तो हमको देखना है कि भाई 10 और कॉट क्या होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई 10 ऑफ माइनस एक्स हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ माइनस एक्स लिख सकता हूँ, अपॉन क्या लिख सकता हूँ? कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? कॉस एक्स। तो ये क्या बन गया? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाएगा मेरा? 10x। तो अभी आया क्या कि भाई 10 ऑफ माइनस एक्स करने से मुझे मिला -10x। तो अगेन -10x क्या हो गया मेरा? ऑड फंक्शन। आप ऐसे सिमिलरली कॉट का करोगे तो क्या बन जाएगा? कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन क्या बनेगा? साइन ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस एक्स। और ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो अगेन ये क्या बनेगा? कॉट एक्स। तो सिमिलरली 10x एंड 10 ऑफ माइनस एंड कॉट एक्स माइनस एक्स दोनों भी कैसे है? ऑड फंक्शन है। क्या है? ऑड फंक्शन है। तो अगेन मैं बात करूं कि भाई 10 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 10 π/2 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। 10 ऑफ माइनस π/2 क्या होती है? 10 ऑफ माइनस π/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10 π/2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस इनफाइनाइट। तो ये कहाँ पे जाएगा? इनफाइनाइट। तो इसको जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे भी ये रिपीट ही होगा, यहाँ पे भी ये रिपीट होगा, यहाँ पे भी ये रिपीट होगा। तो इसका जो रेंज है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट। और मिनिमम कहाँ तक जाती है? माइनस इनफाइनाइट। तो इसकी जो रेंज मिल जाएगी वो माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो अभी साइन में देखना है कि भाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कौन से हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू के लिए जाती है। तो हम बोल सकते हैं ना -π/2 और π/2 पे ये लोग इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट। तो ये हमारा डोमेन भी हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली कॉट का भी आप कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू भी अगेन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और ये जो बन जाएगी मेरा -π/2 से लेके π/2 तक। तो देखो ये फाइनली जो टेबल बन के जो आया, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि हर एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो है उसकी रेंज, डोमेन एंड रेंज, तो ये हमेशा आपको याद रख लेना। ये पूरी एक्सरसाइज जो हमारा जो 2.1 है इसके बेस पे ये। तो हमारा साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 आएगा, देखा हमने। और उसकी जो इन टर्म्स ऑफ जो बोले हम लोग एंगल, तो क्या होगा? -π/2 पाई। कॉस इनवर्स की वैल्यू जो होगी, मुझे आप ये वाला याद नहीं रखोगे ना तो चलेगा, ये चाहिए। क्या चाहिए? ये वाला चाहिए। तो साइन के लिए क्या होगा? -π/2 से लेके π/2। मतलब साइन की जो वैल्यू होगी, जो साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू होगी, ये -π/2 और π/2 से बाहर आएगी ही नहीं, उसका रेंज ही इतना है। कॉस की जो वैल्यू होगी ऑलवेज हमारे पास, ये हमने देखा 0, π/2, ये हमारा पाई हो गया, ये मेरा 3π/2। तो बात हुई कि इधर π/2 या -π/2 हो सकता है साइन का। और कॉस का क्या हो सकता है? 0 से लेके पाई तक। कॉसेक का क्या होगा? वो भी -π, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है या नीचे वाला क्वाड्रेंट हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं ना हम लोग। ये मैं ऐसा गया 0 π/2, नीचे की तरफ उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में तो -π/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लाइक दिस। सेक इनवर्स का भी ये होगा कि 0 और पाई, उसमें -π/2 नहीं लेना है, क्योंकि कोसेक π/2 लेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हम उसको हमेशा डिडक्ट कर देंगे। 10 का जो होगा वो भी -π/2 और -π/2 से π/2 रहेगा, जिसमें -π/2 नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है वो हमारा क्या है? ओपन ब्रैकेट। और कॉट का जो रेंज होगा वो 0 to पाई होगा। तो ये कॉट एंड जो हमारा जो कॉस है उसका रेंज सेम है, ठीक है, पर उसमें फर्क जो है वो ब्रैकेट का फर्क है। Find the principal value of the following sin inverse of -1/2। तो पहले उसकी वैल्यू फाइंड करनी कि भाई sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितना आएगा।
तो पहले हम लोग इसको y ले लेते हैं. लेट अज्यूम y is equal to साइन इनवर्स -1/2. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन y आएगा इधर पूरा इनवर्स होके, राइट. तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये -1/2. ओके. अब हमको पता है कि भाई 1/2 किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू बोलो, साइन, या अभी बोलो अगेन 30 60 नहीं बोलना है, ये π/6 होगा यहाँ पे, π/6, और हमारे क्या है साइन y. अब देखो ये माइनस है तो हम लोग यहाँ पे प्लस है तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे दोनों साइड प्लस प्लस होना चाहिए और साइन साइन होता है. तो माइनस हमको पता है कि भाई साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई -π/6. तो अभी हमारा सेम टू सेम हो गया कि भाई साइन y इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा साइन ऑफ -π/6, राइट. तो अभी यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -π/6. और आप ये भी देखो कि इसका डोमेन जो है -π/2 से π/2 उसमें बिलोंग करे, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, राइट है. क्लियर, समझ में आया. पहले y इज इक्वल टू -π/6 क्यों आया. ओके, सो दिस इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम है, अभी आपको थोड़ा बहुत हल्का आइडिया का. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग cos इनवर्स √3/2. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेट अज्यूम यस, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2. अभी देखो कि जब भी cos इनवर्स में अंदर ब्रैकेट में पॉजिटिव वैल्यूज हो तो आपको पहले तो वो जो मैंने क्वाड्रेंट बताया उस पर समझने की जरूरत ही नहीं, जस्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर मिल जाएगा. प्रॉब्लम तब आता है कि जैसे इसमें नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसका रेंज कितना है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, उसकी वैल्यू क्या आ सकती है. पर यहाँ पे पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो क्या बन जाएगा ये cos y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा √3/2. और √3/2 cos की कब वैल्यू होती है, बोलो, cos π/6. तो बन गया ना cos y इज इक्वल टू cos π/6. तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी π/6. और ये भी हमको पता है कि इस बिलोंग्स टू क्या है 0 से π के बीच में आंसर आ ही रहा है, तो हमारा आंसर जो है वो राइट है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग cosec इनवर्स 2. तो पहले हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, बोलो जल्दी. यस यस, वेरी गुड. तो लेट अज्यूम y इज इक्वल टू, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि मैंने y बोला तो y करना है, यू कैन चूज बाय योर फर्स्ट कैपिटल, दैट p फॉर परिस, n फॉर इनर. ठीक है, हाँ, नहीं तो फिर निनाद बोलेगा कि वही करो. ठीक है, हाँ ठीक है, जो अच्छा लगे वही करो. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cosec इनवर्स √2 वैल्यू है मेरे पास, तो cosec y क्या हो जाएगा मेरे पास 2. अब देखो पॉजिटिव है तो मैंने ऑलवेज बोला कि कोई टेंशन करने की, तो cosec 2 की वैल्यू कब होती है भाई, sin 30 cos π/6 पे cosec π/6, तो ये क्या हो जाएगा cosec π/6. ओके, तो y की वैल्यू क्या हो गई, y इज इक्वल टू π/6 एंड विच बिलोंग्स टू, क्या हो इसकी रेंज कितनी cosec की, बोलो मुझे, कोई बताएगा, याद है कुछ, बोलो जल्दी. cosec की रेंज कितनी है -π/2 बाई जिसकी साइन की है वो, और cos एंड sec की दोनों की कैसी है, इक्वल है. ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना. ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी है, इस बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2. अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 लोग कर सकते हैं खुद से, तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू क्या करेंगे tan इनवर्स. अब देखो यहाँ पे माइनस है तब दिक्कत आएगी, तो क्या बन जाएगा tan y इज इक्वल टू -√3.
√3 की वैल्यू कब होती है? जब हमारा 30 की वैल्यू मतलब π/6 की वैल्यू हो। अब हम ये की भी पता है कि भाई 10 जो है वो ऑड फंक्शन है, तो क्या बन जाएगा? 10 ऑफ -π/6 बन जाएगा। नाउ कंपेयर करो तो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू -π/6 विच बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 पर ब्रैकेट कौन सा आएगा? ओपन ब्रैकेट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। तो y जो होगा हम लोग क्या ले लेंगे? cos इनवर्स -1/2। तो cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2। 1/2 कब होता है? कि जब cos π/3 हो तब। ओके। अब हमको पता है कि भाई माइनस कब आएगा। अब यहाँ पे तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन तो हम लोग cos ऑफ -π/3 नहीं लिख सकते। तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई इसकी जो, अभी यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन में ईच एंड एवरी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको दूसरे क्वेश्चन की तरह भी लिख सकता था कि भाई cos ऑफ -π/3, पर हमको पता है कि भाई cos जो है हमारा इवन फंक्शन है, तो अगेन cos π/3। तो हम लोग अंदर cos डालने से, माइनस डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में, और कर्व करना भी नहीं है हमको। ठीक है। हम्म। ठीक है। अब इसमें कर क्या सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए कि cos की जो रेंज है, वो रेंज जो है उसकी 0 से लेके पाई तक है। अब 0 से लेके पाई तक हम लोग ड्रॉ करें, यहाँ पे 0 से पाई मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दिस इज द 0, दिस इज योर π/2 एंड दिस इज योर पाई। अब यहाँ पे तो 0 से पाई cos की रेंज है, यहाँ पे तो cos ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे ये बात ही नहीं आती। नेगेटिव जो cos होता है इस रेंज में होता है, यस और नो? ओके। अब हमको cos का cos रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं? हमेशा ऑलवेज cos पाई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मैं लिखूं कि भाई cos π-π/3 लिख सकता हूं। समझ में आया किसी को? क्या समझा मैंने? देखो क्यों ऐसा समझा है कि देखो cos π-π/3 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब cos π-π/3 मतलब cos पाई का हमेशा पाई का पाई होगा, तो cos का cos होगा, तो cos π/3 आंसर आएगा। अब π-π/3 तो ये कौन सा हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो राइट है कि नहीं? समझ में आया किसी को? हाँ। तो अब हम उसको क्या, यस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ 2π/3। अब y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2π/3 विच बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई। ये 2π/3 करो, सो हमेशा 0 से लेके कि 2π/3 हमेशा इसके बीच में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग tan इनवर्स ऑफ -1। तो पहले लेट अज्यूम y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। तो पहले क्या हो जाएगा? tan y इज इक्वल टू -1। तो पहले 1 की वैल्यू कब होती है? कि जब tan क्या हो? π/4। पर हमको पता है कि इसकी जो बाई 10 की जो रेंज है वो हमेशा π/2 से लेके π/2 के बीच में ही होते। और दूसरा कि भाई ये भी ऑड फंक्शन है, तो इसको 10 ऑफ -π/4 लिख सकता हूँ। तो बात दोनों को कंपेयर कर दो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू -π/4 विच बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 के बीच में आएगा, क्योंकि -π/4 क्या होता है? -45 डिग्री। तो -90 से लेके +90 के बीच में आएगा ऑफकोर्स। तो हमारा जो आंसर है वो सही, क्योंकि हम लोग वेरीफाई करें कि भाई हम जो आंसर ला रहे हैं और हमारी जो थियरी कह रही है वो सेम टू सेम है कि नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो, तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इसमें जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, वो मुझे आप कल बताना ये सब चीजें।
कॉट का भी पॉजिटिव है, तो ये भी होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक। तो पहले लेट अज्यूम y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/√2। तो क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। और एक चीज मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स को क्वेश्चन है जितने भी मैं करवा रहा हूँ। तो हमारा जो पहला जो सी ऑप्शन होता है, सो बी ऑप्शन, सेक्शन बी, इसमें से कंपलसरी इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो इसका अपना एक वैल्यू है। फिर इसको हम लोग शॉर्टकट बाद में देखेंगे एक और प्रॉपर्टी समझने के बाद। अब देखो cos का 1/√2 कब होता है, -1/2 कब होता है, कि जब cos की वैल्यू हो π/4। ओके, सो यहाँ पे क्या है हमारा, cos y इज इक्वल टू माइनस cos π/4। और अब भी हमने जस्ट देखा कि माइनस तब होता है कि जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो तब। तो हम लोग cos y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस π/4। क्योंकि अगेन उसको रिवर्सली देखेंगे तो cos पाई माइनस थीटा, तो पाई का क्या रहेगा, पाई रहेगा, तो cos π/4 आएगा। और पाई माइनस मतलब ये कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो प्रॉपर्ली हमने लिखा हुआ है, राइट। देन क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 3π/4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3π/4। एंड दिस इज योर 3π/4, क्योंकि 4π माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा 3π/4। ठीक है, तो मैं उतनी उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको एलसीएम वेलसीएम तो आता ही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो ये भी आप लोग को होमवर्क में डाल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में कर सकते हो आप लोग। क्या बोल रहे हैं, वाह वाह, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो अभी बात आती है कि भाई इसको करने की। थोड़ा ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा परिसर को थोड़ा साइड में ले लेते हैं। सॉरी, थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, दैट इज द 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है, प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे, तीनों पार्ट को और तीनों का आंसर को मर्ज करके आंसर ला देंगे। तो पहला पार्ट हम लोग करते हैं 10 इनवर्स 1। तो मैं ले लेता हूं y1 इज इक्वल टू क्या ले लेता हूं, 10 इनवर्स 1 ले लेता हूं। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 10 इनवर्स 1। तो 10 y1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। और हमको पता है कि भाई 10 1 कब होता है, जब वो π/4 हो, क्योंकि हमको पॉजिटिव वैल्यू है। तो y1 की वैल्यू क्या बन गई हमारी, π/4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, दूसरा हम लोग लेते हैं y2। y2 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, cos इनवर्स -1/2। तो cos y2 क्या हो जाएगा हमारा, -1/2। ओके, 1/2 कब होता है, कि जब वो, बोलो कितना हो, π/3 डिग्री हो। ओके, cos ऑफ y/2, cos y2 अभी माइनस कब होता है, कि जब वो पाई माइनस π/3 हो। यस, वेरी गुड। तो cos y2 कितना हो जाएगा, cos 2 π/3 हो जाएगा। तो y2 की वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी, 2 π/3। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा जो है, देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, इसको मिलेगा y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2।
तो क्या हो जाएगा, साइन y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। और इसका जो वैल्यू 1/2 कब आएगा, जब वो साइन π/6 हो तब। ओके, दैट इज अ साइन y3। सो y3 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन y3 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ -π/6, क्योंकि साइन का हमको पता है -π/2 से लेके π/2, तो y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/6। तो इसका जो आंसर जो होगा वो क्या हो सकता है बोलो, द सम ऑफ ऑल दी वन, तो y1 प्लस y2 प्लस y3। ओके, तो यहाँ पे कर लेंगे, y1 की वैल्यू कितनी है, π/4। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, आंसर इज y1 प्लस y2 प्लस y3। वैल्यू कितनी है y1 की बोलो, π/4। y2 की वैल्यू जो हमने कितना फाइंड किया है, 2π/3। y3 की वैल्यू और इसकी भी वैल्यू कितनी है, π/4 है, ठीक, सॉरी -π/6। -π/6 है इसमें, -π/6। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा, तो इधर कितना होगा, 3π आएगा, इधर कितना आएगा 8π, इधर कितना आएगा 2π डिवाइड बाय 12 आएगा। तो 3 + 8 कितना होगा 11, 11 - 2 कितना होगा 9π होगा, 9π डिवाइड बाय 2, 3 3 जा 3 4 जा, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 3π/4 आएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर सकते हैं, ये वाले को आप y1 कंसिडर करो, इसको y2 कंसिडर करो, और जो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, y1 + y2। जो इसमें हम लोग इंडिविजुअली करते थे, इसको दोनों को कंबाइन करके आंसर ला दो, तो ये आपका क्या जाएगा, होमवर्क। ठीक है,